आजमगढ़ के बरदा गांव में घर में चोरी करने घुसी 22 साल की पड़ोसी युवती को अकबरी बानो ने पकड़ लिया था। उसने पकड़े जाने के डर से चाकू से उसका गला रेत दिया। हाथापाई के दौरान महिला चारपाई के पाई से टकराकर बेहोश हो गई थी। इसके बाद युवती ने किचन में रखे सब्जी काटने वाले चाकू से उसका गला काटकर हत्या कर दी और फरार हो गई। पुलिस ने शनिवार दोपहर 1 बजे मामले का खुलासा करते हुए आरोपी बबीता गौड़ को गिरफ्तार कर लिया। उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बरामद किया गया है। बच्चों ने देखी थी मां की खून से लथपथ लाश। आजमगढ़ में बरदा थाना क्षेत्र में गुरुवार को 41 साल की अकबरी की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। दोपहर में स्कूल से घर लौटे बच्चों ने मां का खून से लथपथ शव पड़ा देखा तो शोर मचा दिया। आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दिया। एसएसपी डॉक्टर अनिल कुमार मौके पर पहुंचे थे। घटने के खुलासे के लिए 5 पुलिस टीमों का गठन किया गया था। एसपी सिटी मधुबन सिंह, सीओ लालगंज भूपेश कुमार पांडे और फोरेंसिक टीम ने जांच शुरू की। एसपी सिटी मधुबन कुमार सिंह ने बताया कि अकबरी अपने 2 बच्चों के साथ घर में अकेले रहती थी। उसका पति और बड़ा बेटा समीर मुंबई में रहते हैं। पड़ोस में रहने वाली बबीता को इस बात की जानकारी थी कि अकबरी घर में बेड के नीचे रुपए रखती है। 20 अगस्त को अकबरी के घर पर अकेले होने का फायदा उठाकर बबीता चोरी करने पहुंची। वह कमरे में रखे रुपए निकाल रही थी, तभी अकबरी छत से नीचे कमरे में आ गई और उसे चोरी करते देख लिया। अकबरी ने चोरी का विरोध किया तो दोनों के बीच हाथापाई होने लगी। इसी दौरान बाल खींचने पर अकबरी चारपाई के पाए से टकराकर बेहोश हो गई। बबीता को डर था कि अकबरी होश में आने के बाद उसे पहचान लेगी और चोरी की बात बता देगी। पुलिस का कहना है कि इसी डर में उसने किचन में रखा सब्जी काटने वाला चाकू उठाया और अकबरी का गला रेत दिया। अकबरी की हत्या करने के बाद बबीता वहां से निकलकर अपने घर चली गई। उसने वारदात में इस्तेमाल चाकू घर के पास करकट में छिपा दिया। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर चाकू बरामद कर लिया। वारदात के बाद बबीता लगातार अपनी लोकेशन बदल रही थी। पुलिस ने घटनास्थल से मिले साक्ष्यों और फोरेंसिक जांच के आधार पर जांच आगे बढ़ाई। फोरेंसिक टीम को मृतका के हाथ से लंबे बाल मिले थे। इससे पुलिस को घटना में किसी महिला के शामिल होने का सुराग मिला। घटना के बाद से ही बबीता मोहल्ले से गायब थी। मृतका के घर उसका लगातार आना जाना था। इस पर पुलिस का शक और गहरा गया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उसे पास के गांव से हिरासत में ले लिया। पूछताछ में बयान में विरोधाभास मिलने पर पुलिस ने सख्ती की। इसके बाद बबीता ने हत्या की बात कबूल कर ली। पुलिस ने आरोपी बबीता को देर शाम कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आजमगढ़ के बरदा थाना क्षेत्र में बरदा गांव में अकबरी बानो की जो हत्या हुई थी उसका खुलासा हो गया है। पड़ोस की रहने वाली एक हिंदू लड़की बबीता गौड़ ने चोरी करने के मकसद से उसके घर में एंट्री लिया और जब अकबरी बानो ने उसे देख लिया तो वह पकड़े जाने के डर से उससे झगड़ा करने लगी। इसी बीच उसको बबीता गौड़ ने उसका बाल पकड़कर खींचा और वह चारपाई के पाए से टकरा गई, जिसकी वजह से वह वहीं बेहोश हो गई। बबीता गौड़ ने सोचा कि होश आने पर ये मेरा नाम बता देगी और मोहल्ले में बदनामी होगी। इसी वजह से वो किचन में जाती है और चाकू लेकर आती है और अकबरी बानो का गला काट देती है। इतनी निर्मम तरीके से हत्या की गई और उस हत्या का पर्दाफाश आजमगढ़ पुलिस ने कर दिया है। सोचने वाली बात है कि एक लड़की इस कदर जा सकती है, वो भी ग्रामीण क्षेत्र में। कल फुल वीडियो देखिए इसी खबर पर। 20 अगस्त को एक महिला की हत्या हुई थी, क्या था मामला सर, कैसे खुलासा हुआ इसका? इस थाना क्षेत्र के ग्राम बरधा में 20 तारीख को एक महिला की शव उसके घर में ही मिला था। इस सूचना पर जब मौके पर जाकर देखा गया तो उसका गला कटा हुआ था। इस संबंध में उसके परिजनों के द्वारा थाना बरधा पर एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। घटनास्थल के निरीक्षण और विवेचना से जो तथ्य आए उससे ये जानकारी आई कि इस महिला की जो हत्या की गई वो किसी महिला के द्वारा ही की गई थी। एक उसी गांव की और मृतक महिला के घर के बगल की ही एक 22 वर्षीय लड़की थी, जिसका उसके घर में आना जाना था और काफ़ी अच्छे संबंध थे। घटना के दिन वो लड़की उसके घर में गई और वहाँ पे दोनों में आपस में कुछ विवाद हुआ, गुत्थम गुत्था हुई, जिसके कारण जो मृतक महिला है वो ज़मीन पर गिर गई और उसके सर में चोट आई और वो बेहोश हो गई। तो जो दूसरी लड़की थी जिसने हत्या की थी उसने घर में ही
रखे हुए चाकू से उसकी गला रेत कर हत्या कर दी गई। मौके पर जब घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तो जो मृतक महिला थी उसके हाथों में बाल प्राप्त हुए जो काफ़ी लंबे थे और प्रथम दृष्टया ये समझ में आया कि इसकी जो घटना में कोई जो इसके साथ घटना कारित की गई वो महिला ही है। तो उसके बगल के घर की जो लड़की थी उसको लेकर हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो ये घटनाक्रम का खुलासा हुआ और उसने ये बताया कि जो लड़की थी वो महिला के घर गई थी और वहाँ चारपाई पर रखे हुए पैसे को उसने लेने का प्रयास किया। तब तक वो महिला छत से नीचे आ गई और इस बीच दोनों के बीच गुत्थम गुत्था हुआ, जिसमें जो मृतक महिला है वो ज़मीन पर गिर गई और उसके बाद उसका जो चाकू है उससे गला काटकर हत्या कर दी गई।